आखिर में बताना वो पूछ लियो, मैं बैठे वैसे की बात में हाल लगा लूंगा बताओ जी। मैं लगा लूंगा मेरा टाबर है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नंदलाल शर्मा। नंदलाल जी, आज जो अपने मंदिर में जो वारदात हुई है, ये क्या मामला है, ये बताओ। साहब मेरे को तो सुबह सरपंच जी ने बताया कि गांव के मंदिर में चोरी हो गई। अच्छा जी। तो बोले एक बार मंदिर में आओ। तो जब हम यहाँ आए तो गांव के मौजूद मैन आदमी 15-20 आदमी इकट्ठे हो रहे थे। मैं भी बैठ गया वहाँ। हमने विचार विमर्श किया कि भाई मंदिर का सामान, इस टाइप का सामान, कुएं की मतलब पानी वाली मोटर, कोई आरती का सामान, कोई घी, कोई एक वो चलाने वाला साउंड का सामान है, वो चोरी करके ले गए। अच्छा जी। तो फिर हम सब लोगों ने विचार विमर्श किया कि भाई इसके लिए कोई बाहर का कोई चोर तो आना मुश्किल है, तो गांव में कोई इस प्रकार के असामाजिक तत्व है जो चोरी करने वाले, जिनके ऊपर शंका है, तो उनको बुलाया जाए। तो हमने हमारे साइड में खेतों में एक वो पूजा भास्कर नाम की एक लेडीज रहती है, उसके 3-4 बच्चे हैं। तो 1-2-4 वारदात उनकी चोरी में हुई है। तो हमने उनको बुला के पूछा कि भाई आपके बच्चे यदि कोई ये सामान उठा के ले गए मंदिर का, तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि इनको बहला फुसला के आप पूछो और बताओ, नहीं तो फिर हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर पुलिस में आप लोग फंस जाओगे। और तो यहाँ की बात, अब मंदिर में मंदिर का सामान चोरी हुआ है तो तुम दे दो। कई बार उनसे पूछताछ करी लेकिन वो इनकार होती चली गई। और इतने में इससे पहले भी सरपंच ने पुलिस में रिपोर्ट सूचना दी थी कि गांव के मंदिर में चोरी हुई है, तो पुलिस वाले आ गए। तो जब पुलिस वाले आए तब भी वो पूजा भास्कर और उनके बच्चे वहीं बैठे थे। तो उनसे बातचीत करी कि साहब ये इनके, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम था कि उनका लड़का मोबाइल की चोरी में शामिल था, तो पुलिस वालों को अच्छी तरह से पता था। तो उन्होंने पूछा कि ये मंदिर का सामान है, गांव का सामान है, तुम भी इसी गांव में रहने वाली हो, तो तुम ये समझ गए कि भाई अपने बच्चों को से पूछताछ कर लो, और पूछताछ करके जो भी गांव का मंदिर का सामान चोरी हुआ है वो सारा सामान संभला दो, तो इसमें तुम्हारी भलाई है, और नहीं तो फिर हमें पुलिस कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और उसके बाद में एक थोड़ा सा शक हुआ। एक सैनी परिवार में एक लड़का है लीलाधर का, उसको बुला के पूछताछ करी कि भाई तू रात के 10-11 बजे तक कहीं घूम रहा था, तो यदि तेने इस प्रकार का और कोई को ले जाते हुए देखा है तो बता, या तेने ये काम किया है तो बता, क्योंकि नहीं तो फिर हम पुलिस तुम्हारे को पूछेगी। गांव की बात है, गांव की बात गांव में ही रह जाए तो अच्छा है। सरपंच साहब ने भी यही उसको समझाया कि हम नहीं चाहते कि भाई बिना मतलब में पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़े, FI करनी पड़े, तो इससे अच्छा ये है कि आप पता करके बता दो। तो पुलिस वालों ने उनको 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन में गांव वालों को भी ये कहा है कि आप भी आसपास में पड़ताल करो, हो सकता है कोई और भी हो और ये भी हो, कहा नहीं जा सकता। तो हम सब लोग, पूरा गांव इसमें खोजबीन में है कि भाई असली में कोई सामान ले गया है, वो सही मायने में चोर पकड़ा जाए। कोई चोरी नहीं करने वाला है वो दोषी न हो और वो पकड़ा जाए, वो ठीक नहीं। हम सब गांव वालों का यही सोच है। और क्योंकि मंदिर में चोरी, तो मंदिर में तो सारा सामान हमारा खुला रहता है भाई, मंदिर में तो कोई भी सामान उठा के ले जाना चाहेगा तो ले जा सकता है। तो आप एक बात बताओ, जो आपने ये कहा कि सरपंच साहब ने हमें बताया, तो सरपंच साहब को कैसे सूचना लगी इस बात की पहले? नहीं, मेरे को बताया, सरपंच साहब को तो गांव वालों ने बताया। अच्छा। वो जो पूजा करता है ना मंदिर का, वो उसने सरपंच को बताया और गांव के और 5-4 लोगों को बताया। तो वो तुरंत इकट्ठा हो गए। जब मैं यहाँ इनको नहीं दिखा ना, तो उन्होंने ये उचित समझा कि ताऊ जी को भी बुलाया जाए, कि भाई वो हमेशा हर काम में सक्रिय रहते हैं और तो कुछ न कुछ फायदा ही मिलेगा। तो फिर मैं तो तुरंत ही आ गया। इसलिए सरपंच को तो गांव के मंदिर के पुजारी ने और कोई आस पड़ोस वालों ने, जो मिलने वाले गांव के लोगों ने, उन्होंने बताया कि मंदिर में चोरी हो गई है। तो फिर मंदिर के अंदर कितने की जो नुकसान हुआ है ये आपको मालूम हो?
भाई एक तो पानी का पंप है, हम्म, तो वो आजकल आप मान के चलो कम से कम 10-12 हजार से कम में नहीं आता। और 4-5 किलो घी के डब्बे हैं, हम्म, तो ये मानो 200 रुपये किलो का तो कम से कम वो भी है ही। हाँ, समथिंग, हाँ, तो 1000 रुपये के करीब वो हैं। और एक वो साउंड वाली मशीन है, तो वो 20-25 हजार रुपये की बता रहे हैं अच्छा जी, अंदाज लगभग। तो मेरा अनुमान ये है कि कम से कम 50-60 के बीच में चोरी हुई है। 50-60 हजार हाँ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है। अच्छा जी, तो अब आगे आपका क्या कहना है? आगे हमारा ये कहना है कि हम खोजबीन करेंगे और पूरा गांव इस बात में यकीन करता है कि भाई चोर कोई बाहर का नहीं आया इस काम के लिए। हो सकता है आस पड़ोस का कोई 1-2 आदमी हो सकता है साथ में हो, इस बात को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन अधिकांश लोगों की राय ये है कि इस काम के लिए बाहर का कोई नहीं आया। तो अभी जिन पे शंका है उनको धीरे धीरे हम पूछताछ कर रहे हैं, और भी गांव के कई आदमी इस काम में लगे हुए हैं, और जो ही पता चलेगा, नहीं बताएंगे तो फिर पुलिस वालों को बताएंगे, वो अपनी कार्रवाई करके पड़ताल करेंगे। हमारा तो यही। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। पहले पूरा परिचय दीजिए अपना। महेश कुमार जांगीर, गांव पोस्ट खिचानवा। जो मंदिर के अंदर जो वारदात हुई इसके बारे में आपका क्या कहना है? मंदिर के अंदर जो वारदात हुई है ये बहुत घटिया वारदात है, और ये बाहर से कोई चोर नहीं आए, ये चोर गांव के ही हो सकते हैं, हमारी ये शंका है। नहीं, आप दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मतलब कि बाहर के नहीं? क्योंकि बाहर के अगर चोर आएंगे तो इतने में नहीं रुकते, वो गल्ला भी पाड़ते अच्छा जी, और सामान भी लेके जाते। बहुत सा सामान पड़ा था, सामान तो है मंदिर में बहुत है, तो ये 50-60 हजार के सामान के लिए ये छोटी मोटी हरकत है ना, ये नहीं करते हाँ, ये तो संपूर्ण ग्राम को सूचना दे दी गई इसके मामले में? हाँ, इस पूरे गांव को पता है, क्योंकि गांव का जो ग्रुप चलता है व्हाट्सएप चाट, उसके अंदर सबको पता चलता है। अच्छा, ये आगे आपका क्या कहना है? आगे ये कहना है कि जल्दी से जल्दी, पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई, और 2 दिन का समय दिया है। वो समय इसलिए दिया है कि भाई गांव का मामला है, तो गांव में अगर सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो पुलिस की प्रक्रिया तो लंबी चलती है। और पुलिस ने पूरा आश्वस्त करके गए हैं कि भाई आपसे नहीं सुलझेगा तो हम सुलझाएंगे। तो मास्टर जी, जैसे जो बताए गांव के कुछ जो लोगों के जो बच्चों के जो नाम बताए इन्होंने, तो क्या पूरे गांव का ही उन्हीं पर शक है? नहीं, गांव का शक तो अपने हिसाब से लगाया जाता है, उनका पर शक इसलिए किया जाता है क्योंकि चिड़ावा में चोरी हुई थी, मोबाइल चोरी, जो लिफ्ट में एक बच्चा छुप गया था वो यही बच्चा था। अच्छा जी, और उस साइड में मंदिर में चोरी हुई थी, तो उसमें ये जो दूसरा बच्चा बता रहे हैं ये बच्चा था, ये 5-6 महीने पहले हुई थी। अच्छा अच्छा, तो हाँ। उस मंदिर में जब चोरी हुई थी उस समय पर जो रंगे हाथों उस बच्चे को पकड़ लिया? हाँ, रंगे हाथों पकड़ लिया था। वहाँ कोई घूम रहा था, रात को खाना खा के नहीं घूमते क्या, ऐसे घूम रहा था, और वो दिखाई देगा तो पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, हाँ, उसी तो समय अब पकड़ लिया। उससे कोई पूछताछ हुई आपकी? हाँ, अब गांव के बीच में उसको बुलाया गया था, और गांव के बीच में उसको पूछा गया है कि तूने ऐसा कुछ किया है, तेरे को किसी ने रात को 12 बजे करीब बाइक के ऊपर देखा है, उसका घर भी मंदिर के पास में ही है, तो इसलिए उसको पूछा गया, अगर तूने की है तो बता दे भाई, नहीं तो हम FIR करवाएंगे। अभी तो गांव का मामला गांव में सल्ट लेंगे। धन्यवाद।